सैयद अफरीदी साहब कहते हैं कि हम काकरोच नहीं हैं। ये काकरोच जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, ये एक अलामती लफ्ज़ था। हमें तो आपने काकरोच की तरह जुल्म किया है हम पर, इस कौम पर, तो हम काकरोच नहीं बल्कि हम इकबाल के शहीन हैं। तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ये हम इकबाल के शहीन हैं, हम काकरोच नहीं हैं। और इन जालिमों से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। इस बार वापसी नहीं होगी। जाहिर है एक प्लान तैयार कर लिया गया है। 5 अगस्त का जो जलसा है पेशावर का, ये बड़ा अहम जलसा होने जा रहा है। इसमें अब एक लाया अमल दिया जाएगा और अडयाला जेल की कॉल, फाइनली अडयाला जेल की कॉल है। लाया अमल देने जा रहे हैं सहेल अफरीदी साहब। अलीमा खान साहिबा ने पूरे केपीके में जो लीडिंग रोल किरदार अदा किया है, जिस तरीके से लीड किया है, लोगों को निकाला है, करक, बनू, बटग्राम, उसके बाद मानसेरा, एबटाबाद, जिस तरीके से लोगों को निकाला गया, लक्की मरवत में कल हमने देखा ऐसा शहाना इस्तकबाल, पूरा लक्की मरवत बाहर निकल आया। तो अलीमा खान साहिबा जिस तरीके से लीडिंग किरदार अदा कर रही हैं, लोगों को मुतहद कर रही हैं और पैगाम दे रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान साहब खुद ग्राउंड पर प्ले कर रहे हैं, खुद ग्राउंड पर हैं, कंटेनर पर चढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब की बहन है और इमरान खान साहब की बहनों से बढ़कर कौन किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तो अब मजबूरन 5 अगस्त के जलसे में लाया अमल सहेल अफरीदी साहब देने जा रहे हैं। तो एक चीज तो उन्होंने क्लियर कर दी है कि अब आप गोली चलाएं, टैंक लेकर आए। टैंक मतलब टैंक आम लोगों के पास नहीं होते हैं, आर्म फोर्सेस के पास भी नहीं होते हैं, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के पास होते हैं, फौज के पास होते हैं। और ये मैसेज दे दिया गया है, ड्रॉ कर दिया गया कि आप टैंक लेकर आएं, तोपें लेकर आएं, आरपीजी फायर करें, रॉकेट लॉन्चर लेकर आएं, जहां हमने जाना है वहां जाना है। और अगर कोई एक शख्स भी वहां पर खड़ा होगा तो वो सहेल अफरीदी आखिर में रह जाएगा। हम जा रहे हैं अडयाला जेल का, ये एक कॉल आ रही है और 5 अगस्त का जो जलसा है इसमें लाया अमल देने जा रहे हैं। कश्मीर को किस तरफ लेकर जा रहे हो, कौन आपको ये बता रहा है कि बंदूक की नोक पर और डंडे के जोर पर आप पाकिस्तान को उठा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, ये जो ऊंची उड़ान आप उड़ना चाहते हैं। अगर 78 साल से बंदूक वाले पाकिस्तान की तकदीर बदल नहीं सकते तो आपका वजीर है टीवी पर आकर कहता है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये जनाब उनके अल्फाज थे सैयद अफरीदी साहब से, वो कहते हैं हमारे पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें नुकसान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे लीडर को नुकसान पहुंचा तो सबका नुकसान होगा। इसलिए हमने नेक नीति और मेहनत के साथ जदोजहद की है और ये हर मरला पार किया है। सिस्टम ने कोलैप्स तो करना ही था क्योंकि यहाँ कोई अपना काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सादी सी बात सैयद अफरीदी साहब करते हैं कि जिनका काम अमन बहाल करना था वो सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, जो फार्म 47 बनाते हैं और लोगों को तोड़ फोड़ करके लेकर आते हैं, पैसे लगाकर, डरा कर, धमका कर। ये सियासी इंजीनियरिंग करने में लगे हुए हैं। और जिन लोगों ने बंदर बांट की है, हुकूमतें बनाई हैं, तकसीम की हैं, उन्होंने तो मुल्क की हिफाजत करनी थी, अमन कायम करना था।